बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पावर सीरीज मेथड की हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बेटा, यदि आपको इस मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन को आपको एज्यूम करना होता है। वह इस तरह से होता है, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n। ठीक है, अब बेटा इसे हम ओपन करेंगे। देखिए किस तरह से। सबसे पहले आप n की जगह 0 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा a0 x की पावर 0 प्लस, अब 1 रखेंगे तो ये a1 x, अब 2 रखेंगे तो a2 x स्क्वायर, अब 3 रखिए तो a3 x की पावर 3, 4 रखेंगे तो a4 x की पावर 4, अब 5 रखेंगे तो a5 x की पावर 5। इस तरह से। अब बेटा आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें देखिए क्या है, y है, तो y तो आपको पता चल गया। और क्या चाहिए साथ में बेटा, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो गया y1। ठीक है, x की पावर 0 1 होता है और a0 का डिफरेंशिएशन 0। यहां डिफरेंशिएट करोगे तो a1, यहां पे 2a2x, यहां डिफरेंशिएट करोगे 3a3x स्क्वायर प्लस, यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो 4a4x की पावर 3, यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो 5a5x की पावर 4। ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का डिफरेंशिएशन y2, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इधर 2a2, इधर डिफरेंशिएट करोगे तो 6a3x प्लस, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 12a4x स्क्वायर, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 20a5x की पावर 3। अब बच्चों ये सारी वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा मेन बात क्या है बच्चों, मेन बात ये है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों आप जो सॉल्यूशन बनाएंगे वह सिर्फ और सिर्फ दो कांस्टेंट में बनेगा। पहला कांस्टेंट देखिए क्या है, a0 और दूसरा कांस्टेंट है a1, मतलब इन दोनों कांस्टेंट में ही सॉल्यूशन बनेगा। तो बाकी कांस्टेंट का क्या होगा, तो बेटा ये सारे रिमूव कर लिए जाएंगे। और किस तरह से रिमूव होंगे ये अब हम सॉल्व करके देखेंगे। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सभी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बेटा उसकी वैल्यू ये है 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x की पावर 3। ठीक है, अब प्लस 2x dy बाई dx, उसकी वैल्यू ये है, इसे रख देते हैं a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x की पावर 3। मैंने ये वाला टर्म्स यहाँ छोड़ दिया है, आप चाहो तो लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और प्लस y, बेटा y आपका ये है, इसे लिख लो प्लस a0 x0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब और इक्वल टू 0। बच्चों अब हमारा काम है इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना। तो बेटा सबसे पहले 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x की पावर 3। अब बेटा माइनस एक्स स्क्वायर का इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए इसमें इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a2x स्क्वायर, इधर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 6a3x क्यूब, इधर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 12a4x की पावर 4। अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 20a5x की पावर 5। ठीक है, इस ब्रैकेट का यहां मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा 2x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2
2a1x प्लस ये हो जाएगा 4a2x²। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6a3x³। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8a4x⁴। अब बच्चों इसे लिख लेते हैं। x⁴ 1 हो गया, ये a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x⁴ इस तरह से और इक्वल टू 0। अब बेटा हमारा काम कॉमन लेना। तो देखिए यहाँ आपको दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2a2 प्लस a0। अब बच्चों x कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे है तो इसे लिख लेते हैं x कॉमन 6a3। अब बच्चों आप यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या है 2a1 और ये a1 जुड़ गए तो ये हो गया 3a1 और ये x कॉमन। ठीक है, अब बेटा हमारा काम x² कॉमन निकालना। तो देखिए x² यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, हमें मिला 3 जगह। तो देखिए 12a4 ये लिखा। अब देखिए ये दोनों को आप जोड़ सकते हो तो ये हो जाएगा 5a2, ये 5a2। अब हमारा काम है x⁴ कॉमन निकालना। तो देखिए x⁴ आपको यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां और यहां मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, आपके पास बचा 20a5 प्लस a3 प्लस इस तरह से बेटा हमने कॉमन निकाल लिया। आपको ये जो इक्वेशन मिली है इसके इक्वल टू में 0 है, तो बेटा हम सारे कांस्टेंट को 0 कर सकते हैं। मतलब किस तरह से, देखिए ये 2a2 a0 इसे इक्वल टू 0 करा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है, इसे भी 0 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6a3 प्लस 3a1 इक्वल टू 0। यहाँ x² का कोफिशिएंट ये है, इसे 0 कर देंगे। 12a4 प्लस 5a2 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों इसे 0 कर लेते हैं। तो ये 20a5 प्लस a3 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो आपको इक्वेशंस मिली है इन्हें आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि सभी कांस्टेंट का सॉल्यूशन a0 और a1 में ही बने। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा वह अब समझते हैं। यहां से आप a2 की वैल्यू निकालिए। तो देखिए a2 इक्वल टू माइनस a0/2। यहां से a3 की वैल्यू निकालते हैं। तो a3 इक्वल टू माइनस 3a1/6, ये कैंसिल हो गया। a3 इक्वल टू माइनस a1/2। यहां से a4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a4 इक्वल टू माइनस 3a2/12। ठीक है, टेबल से कैंसिल करा। a4 इक्वल टू माइनस a2/4। अब देखिए यहाँ a2 लिखा है, a2 की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए। तो ये माइनस प्लस a0/4 इंटू 2 8, ये आ गई a4 की वैल्यू। अब बच्चों हम यहां से a5 की वैल्यू निकालेंगे। a5 इक्वल टू माइनस a3/20। अब देखिए आप यहाँ पे a3 की वैल्यू रखिए, यहां से रख देते हैं। तो ये माइनस प्लस a1/20 इंटू 2 40। अब बेटा ध्यान देना, हमें जितने भी कांस्टेंट मिले हैं a2 a3 a4 a5, इन सभी की वैल्यू a0 और a1 में हमने चेंज कर दी है। ठीक है, अब बेटा हमारा काम, हमने जो सॉल्यूशन माना था उनमें इन वैल्यूज को पुट करना है। बच्चों हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एज्यूम किया था, वह था y इक्वल टू a0 x0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x⁴ प्लस a4x⁴ प्लस a5x⁴ इसमें अब हम ये सभी वैल्यू को पुट करेंगे। y इक्वल टू a0 x0 प्लस ये a1x, a2 की वैल्यू है माइनस a0/2 और ये x²।
ठीक है, a3 की वैल्यू ये है, इसे लिख लेते हैं -a1/2 x की पावर 3। a4 है a0/8 x की पावर 4 प्लस a5 की वैल्यू ये है a1/40 x की पावर 1। अब बेटा हमारा काम है कॉमन लेना। यहां से a0 कॉमन लिया, x की पावर 0 1 होता है तो 1 लिखा। यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -x²/2। यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4/8। अब बेटा हमारा काम a1 कॉमन लेना। तो देखिए यहां से और यहां से a1 कॉमन लेते हैं। a1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा -x³/2। यहां से a1 कॉमन लेंगे तो x की पावर 5/40। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।